हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम इम्यूनोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये इम्यूनोलॉजी का 4th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। हम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ WBC, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और एंटीबॉडी के क्लासेस, ये 3 मेजर टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम इम्यूनिटी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से ये फ्लो चार्ट को देख लेते हैं कि इम्यूनिटी मेनली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज़ द इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज़ द अक्वायर इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी एंड अक्वायर इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी यानी कि जो जन्म से प्रेजेंट है, फ्रॉम बर्थ, उसको हम बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी। और जो अक्वायर होती है यानी कि हमने उसे अक्वायर किया है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो लाइफ के साथ साथ हमने उसको अक्वायर किया है, तो उसको बोलेंगे अक्वायर इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में मेनली 4 तरीके के फैक्टर्स हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एनाटॉमिकल फैक्टर, देन फैगोसाइटिक फैक्टर, ब्लड प्रोटीन, साइटोकाइंस। और अक्वायर इम्यूनिटी में उसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव में भी हम 2 टाइप्स और होते हैं, नेचुरली अक्वायर एंड आर्टिफिशियली अक्वायर। एक्टिव इम्यूनिटी में भी 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द नेचुरली अक्वायर एंड आर्टिफिशियली अक्वायर। तो ये बस फ्लो चार्ट था कि आपको आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनेट इम्यूनिटी से, ठीक है। सो देखो, इनेट इम्यूनिटी यानी कि इनबॉर्न, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि जन्म से प्रेजेंट होती है भाई, और ये कोई स्पेसिफिक नहीं होती। इसमें मेनली 4 तरीके के बैरियर्स हम पढ़ते हैं। तो उसमें से फर्स्ट है एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल यानी कि हमारा स्किन हो गया या फिर GIT का म्यूकस हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो प्रोवाइड करती है एनाटॉमिकल बैरियर। या फिर गोबलेट सेल हो गया, म्यूकस हो गया, तो ये चीज़ें फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर आने से रोकती है। स्किन है हमारी ऑफ कोर्स, तो ये फॉरेन पार्टिकल को अंदर जाने के लिए रोक रही है ना, तो ऑफ कोर्स ये एनाटॉमिकल बैरियर हो गया। एंड इट इज़ इनबॉर्न, हमने कोई फिट नहीं किया है, ये इनबॉर्न है, तो इसीलिए ये आता है इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर। सेकेंड होती है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में मेनली आता है फीवर, एसिडिटी हो गया, या फिर लाइसोजाइम एंजाइम हो गया, जो कि हमारे सलाइवा, टीयर्स, इंटरफेरॉन, सलाइवा और टीयर्स में प्रेजेंट होता है लाइसोसोम, या फिर इंटरफेरॉन हो गया। ये चीज़ें आती है फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर। एंड हमें तो पता ही है कि लाइसोसोम के पास एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, तो ये भी नेचुरली ही प्रेजेंट है हमारे अंदर, जन्म से प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये आएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा सेल्यूलर रिस्पॉन्स, यानी कि सेल के लेवल पे जाके काम करेगा। सेल के लेवल पे जाके ये फॉरेन एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करेगा। तो इसमें आता है न्यूट्रोफिल, इओजिनोफिल, बैसोफिल, मैक्रोफेज, NK सेल यानी कि नेचुरल किलर सेल, डेंड्रिटिक सेल, मास्ट सेल, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी सेल्यूलर रिस्पॉन्स के अंदर, यानी कि ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन होता है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। तो इसमें मेनली काम आते हैं हमारे हिस्टामिन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन हो गए, जो कि मास्ट सेल और इओजिनोफिल रिलीज करने का काम करती है हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को। हिस्टामिन क्या करता है, वैसोडाइलेशन करवाता है, इन्फ्लेमेटरी स्टेट को इंड्यूस करता है, ब्लड सर्कुलेशन एंड टेम्परेचर को भी बढ़ाने का काम करता है। देन जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है ना, वो मेनली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म होती है, यानी कि ये इनिशियल बैरियर है कि अगर किसी भी एंटीजन ने, अगर फॉरेन पार्टिकल ने अगर हमें इन्फेक्ट किया, तो जो इनिशियल बैरियर होगा वो होगा इनेट इम्यूनिटी का। तो ये तो हो गया इनेट इम्यूनिटी के बारे में। अब हम देखेंगे अक्वायर इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। अक्वायर इम्यूनिटी होती है स्पेसिफिक, इनेट कैसी थी, नॉन स्पेसिफिक थी। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो अक्वायर इम्यूनिटी खुद के और फॉरेन सेल के अंदर वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, और ये मेमोरी को डेवलप कर लेती है कि अगर किसी पैथोजन ने अगर हमें इन्फेक्ट किया तो वो याद रखेगी, ताकि जब दूसरी बार वही पैथोजन हमें इन्फेक्ट करे तो वो फास्ट रिस्पॉन्स दे सके। मेडिएटेड बाय लिम्फोसाइट्स, इसको मेनली लिम्फोसाइट्स मेडिएटेड करती है, यानी कि B एंड T सेल्स। इसमें मेनली कौन कौन आएगा, एक तो इफेक्टर सेल्स आएंगे या फिर मेमोरी सेल्स आती है इनमें। इफेक्टर सेल्स क्या करती है, पैथोजन के अगेंस्ट या फिर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करती है इफेक्टर सेल्स। और मेमोरी सेल्स क्या करेगी, स्टोर इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मेमोरी सेल्स स्टोर होती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। देन
acquire immune response, antigen have pathogen associated molecular patterns, कि एंटीजन के पास पैथोजन से एसोसिएटेड कुछ मॉलिक्यूलर पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो उस पार्टिकल को जल्दी से मतलब रिकॉग्नाइज कर सके। देन पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और अक्वायर इम्यूनिटी मेनली दो टाइप की होती है, फर्स्ट वन इज़ द एक्टिव, सेकेंड होती है पैसिव। तो अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि पैसिव यानी कि जो आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन है वो प्लेसेंटा से क्रॉस होती है, तो ये पैसिव अक्वायर इम्यूनिटी हो गई जो बच्चे ने अडॉप्ट कर ली अपनी माँ से प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये हो गया पैसिव अक्वायर इम्यूनिटी के बारे में, आगे देखेंगे हम डिटेल में। तो मैंने बोला ना कि जो मेमोरी सेल्स होती है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर स्टोर होती है। तो अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है? तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन यानी कि वहाँ पे बी और टी सेल का मैचुरेशन हो रहा हो, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। उसमें आता है मेनली बोन मैरो एंड थाइमस। और जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है वहाँ पे इम्यून सेल का स्टोर होता है, यानी कि स्टोरेज होगा, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, माल्ट हो गया। माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, गाल्ट भी होता है वैसे, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो यहाँ पे इम्यून सेल्स का स्टोरेज होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। देन हमने ऑप्सनाइजेशन का भी फिनोमिना पढ़ा था पिछले लेक्चर में, यानी कि मार्किंग ऑफ एंटीजन बाय एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, कि एंटीजन को मार्क कर देंगे, उसको बोलेंगे ऑप्सोनिन, ठीक है। देन बी सेल भी दो तरीके की होती है, एक तो होती है प्लाज्मा बी सेल, एक होती है मेमोरी बी सेल्स। तो जो प्लाज्मा बी सेल होगी वो पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगी, और जो मेमोरी बी सेल्स होंगी वो फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाएंगी ताकि वही सेम पैथोजन अगर अगली बार अटैक करे तो वो जल्दी से रिस्पॉन्स कर सके। तो जो अक्वायर इम्यूनिटी होती है ना, वो एक तरीके की अडेप्टिव इम्यूनिटी है ना, कि आपने अडेप्ट किया है उस सिचुएशन को, या फिर बाहर से आपने कुछ एंटीबॉडी ली है अपने अंदर तो वो अडेप्ट किया है ना आपने, तो उसको अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इट्स अ सिनोनिमस टर्म। देन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मेनली लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होती है। और अडेप्टिव इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक तो होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। तो जो एक्टिव होती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन इनसाइड द बॉडी, कि बॉडी के अंदर जो भी एंटीजन प्रेजेंट है उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, यानी कि एक्टिव अक्वायर इम्यूनिटी। तो एक्टिव में भी दो तरीके की आती है, फर्स्ट वन इज द नेचुरल एक्टिव, सेकेंड होती है आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव यानी कि एंटीजन नेचुरली एंटर द बॉडी, रिकवरी फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिसीज, कि एंटीजन नेचुरली बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो उसको बोलेंगे नेचुरल। आर्टिफिशियल यानी कि जैसे वैक्सीनेशन करवा लिया तो आपने आर्टिफिशियली आपने अपने बॉडी के अंदर वैक्सीन लिया है तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। देन सेकेंड टाइप है अक्वायर इम्यूनिटी का पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी आर सिंथेसाइज एंड देन ट्रांसफ़र, कि एंटीबॉडी को हम पहले कहीं पे सिंथेसाइज कर रहे हैं एंड देन उसको हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब वो बन कहाँ रही है एंड ट्रांसफ़र कहीं और हो रही है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, एंटीवीनम इंजेक्शंस हो गए या फिर एंटीडॉट हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आते हैं पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। एंड पैसिव इम्यूनिटी के भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल पैसिव और सेकेंड होती है आर्टिफिशियल पैसिव। तो नेचुरल पैसिव यानी कि एंटीबॉडी फ्रॉम मदर के अंदर जो एंटीबॉडी है वो बेबी को ट्रांसफ़र हो रही है। अब बेबी को ट्रांसफ़र मतलब इंडिविजुअल मदर अलग थी, बेबी इंडिविजुअल अलग है, तो मदर से लेके एंटीबॉडी बेबी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि पैसिवली हो रही है ना ये चीज़, लेकिन नेचुरल है लेकिन पैसिव है। तो थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, एक तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। देन आर्टिफिशियल पैसिव, कि जैसे प्लाज्मा थेरेपी हो गया, डायरेक्ट एंटीबॉडी दे दी हमने बॉडी को तो फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज़ या फिर टॉक्सिन, तो इसमें हम मेनली यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का ये एग्जांपल हो गया। तो ये हमने देखा अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। और
दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को डिस्कस किया, जिसमें हमने इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर इम्यूनिटी को देखा। इनेट इम्यूनिटी में हमने एनाटॉमिकल बैरियर देखे, जैसे कि स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, जीआईटी हो गया, फैगोसाइटिक बैरियर्स देखे, ब्लड प्रोटीन्स देखे, साइटोकाइंस को देखा। एक्वायर इम्यूनिटी में हमने पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी को डिस्कस किया। पैसिव इम्यूनिटी में मेनली दो तरीके की आती है, नेचुरली एक्वायर पैसिव एंड आर्टिफिशियली एक्वायर पैसिव। एंड एक्टिव इम्यूनिटी में भी दो तरीके की आएगी, नेचुरली पैसिव एक्वायर एंड आर्टिफिशियली पैसिव एक्वायर। उसके एग्जांपल्स याद रखने हैं कि कौन से इम्यूनिटी का कौन सा एग्जांपल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपका रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.